तो हेलो दोस्तों, हमारे घर में आ चुका है प्रेस्टीज का इंडक्शन चूल्हा जो कि 1600 वाट का है। और अभी हमारे घर में इसकी पूजा हो रही है। तो चलिए, हमारे घर में रीति रिवाज है कि कोई भी चूल्हा आती है तो उसकी पूजा की जाती है। तो मैंने इसको ऑलरेडी जो है बॉक्स को निकाल लिया है। और ये लुक है हमारे इंडक्शन चूल्हे का। तो 5 सिंदूर किए जा रहे हैं। सिंदूर हो गए हैं। तो 5 सिंदूर हो चुके हैं। रोड़ी भी कर दो। फूल अच्छत से जो है कि देखिए बिटिया और वाइफ जो है लगी हुई है। तो ये हमारे घर में इंडक्शन चूल्हे का जो है कि पूजा हो चुका है। तो आज चाय बना करके जो है कि इसका उद्घाटन करेंगे। कम से कम पर फिक्स करके रखेंगे ताकि जो है कि डायरेक्ट बिजली ये ना उठाए ज़्यादा। तो चलिए, माचिस, अच्छा माचिस की जरूरत पड़ेगी। तो वाइफ ने कहा कि चलिए आरती भी कर दिया जाए। तो अगरबत्ती भी होना ज़रूरी है। तो तो हमारा इंडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले, ऐसे तो 1 ईयर का वारंटी दिया हुआ है। तो चलिए, तो क्या चाय बनाया जाए? तो पहले इसको फिक्स करेंगे दोस्तों। हलवा की चाय? चाय चाय, लेकिन बच्चे नहीं चाय पीते हैं, तुम दूध पी लेना, है ना? ठीक है। हाँ, भैया भी दूध पी लेगा और हम लोग चाय पी लेंगे, है ना? हलवा कल बना देंगे ना बाबू। हाँ, टीका उका कर दो। टीका सबका कर दो। तो ये प्रचलन है कि हमारे घर में चूल्हा की पूजा होती है। और चलिए, तो दोस्तों हमने घर में ही जो है कि अपना थोड़ा सा चेक करने के लिए इसको प्लग में लगा लिया है और होने जा रहा है उद्घाटन। तो चलो, बटन दबाने वाले को जो है देगा। है ना? तुम नहीं, तुम ही उससे होगा, ये इससे है। तो उद्घाटन हुआ और नेक दे दिया जा रहा है 11 रुपया। 1200 रुको रुको, 1200 को फिक्स है ना? तो कम इससे होगा। माइनस किधर गया? माइनस ये है 500 पर। ये हिलता रहता है, अभी फिसलनदार है ना? हिले वाला है ना, देख अरे तो बराबर पर है नहीं ना? बराबर पर रखेगी तब ना। बराबर पर रखना। तो प्यार किया जा रहा है। तो दूध और पानी थोड़ा सा मिक्स करके डाल दिया जा रहा है और चायपत्ती भी डाल दी जा रही है। और ये जो है तांबे का जो है कि इस पर कोटिंग किया हुआ है, इसलिए बर्तन चढ़ जा रहा है। और यहाँ पावर बटन दबाने पर जो है कि ये 1200 पर ओपन हुआ था, है ना? 1200 पर चला था ना? और ये जो है इससे जो है कि मोड पर ले जाया जाता है। ये चाय वाला हो गया और ये 60 डिग्री टेम्परेचर पर चला गया, है ना? इससे जो है कि ये सब बर्तन चूज हो जाएगा। ये सब जो बनाना चाह रहे हैं ना, दबाएंगे तो ये घसकेगा दाएं बाएं, ठीक है? और यहाँ से कम बेसी करने के लिए हो गया, ये प्लस हो गया और ये इधर माइनस हो गया। और ये जो है टाइमर के लिए, है कितना तक टाइमर फिक्स करने के लिए है। तो ये 60 डिग्री टेम्परेचर पर जो है कि चल रहा है, ठीक है? तो चाय बनेगी। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम जो है कि मेरी वाइफ इंडक्शन पर जो है आलू के पराठे बनाने जा रही है। तो आलू को उबाल लिया गया है और इंडक्शन पर जो है कि कढ़ाई चढ़ा दी गई है और ये फ़ौरन डाली जा रही है। और ये पहला एक्सपीरियंस होगा कि इंडक्शन पर जो है कि मेरी वाइफ मेरे अपने घर में जो है कि बनाएगी आलू का क्या परोठा। तो देखो देखो, ज़्यादा हो गया है।
300 पर जो है कि है ना फ़ौरन वगैरह डाले जा रहे हैं। तो सारे फ़ौरन डाल दिए जा रहे हैं और कुछ प्याज और मूली कटिंग करके डाल दिया जा रहा है। तो चाय की वीडियो हमने जो है कि स्किप कर दी दोस्तों, क्योंकि वो फर्स्ट डे था और ये सेकंड डे है, क्योंकि उस दिन हमें खुद ऑपरेट नहीं करने आ रहा था। तो हमारे घर में पहली बार इंडक्शन चूल्हा आया है और आलू के पराठे बनाए जा रहे हैं। चाय किसी तरह से तो बनाकर हमने पी ली थी है ना। तो अब कुछ जो है कि तो किसी तरह से जो है कि बन गई। तो हमने एक कढ़ाई ली है जो कि एक लोकल मार्केट से ली है और 140 रुपये में मिल गई है। तो इसमें जो है कि कभी कभी रोटियां भी बना ली जाती है और कभी कभी सब्जी तो बन ही जाता है इस पे। तो अभी सभी बर्तन धीरे धीरे आएंगे। फ़िलहाल अभी जो है कि किसी तरह से जो है कि इंडक्शन चूल्हा का जो है कि अरेंजमेंट किया गया है। और ठंडी में जो है कि गैस काफ़ी बर्बाद होती है, तो इंडक्शन पे जो है कि उतना ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है जितना गैस ख़त्म होता है ठंडी में। तो एक सिलेंडर ख़त्म हो जाता है 1 महीना में, यानी कि लगभग एक दिन का जो है कि 25-30 रुपया जो है कि खर्चा बढ़ जाता है। और इंडक्शन पर जो है कि उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो हमने इसलिए जो है कि इंडक्शन ली है। और चलिए आलू का चोखा जो है तैयार कर रही है। तो अभी हम लोग बेडरूम में ही जो है कि हम लोगों ने अपना एक किचन छोटा सा अरेंज किया है। अभी तार वगैरह लाएंगे तो जा कर के किचन में इसको शिफ्ट करेंगे। तो आलू शांत रहो। तो आलू को जो है देखिए बच्चे जो है कि बलून से खेल रहे हैं, है ना। तो ये आलू अब मांझ करके डाल दिया जा रहा है और इसे जो है कि कम बेसी सिर्फ करना जानती है। हम लोग को तो बर्तन है नहीं कि। तो दोस्तों हम लोग जो है कि अभी इंडक्शन को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ प्लस माइनस करके जो है कि वाट को जो है कि कंट्रोल करते हैं। हमारे पास बर्तन भी नहीं है कि हम लोग फंक्शन की का यूज करें। तो सिर्फ एक कढ़ाई ली गई है और हमारे घर में जो है कि स्टील और तांबे के कुछ बर्तन हैं। तांबे का सिर्फ एक सुस्पेन है ना, जो कि नीचे से कोटिंग किया हुआ है और उसमें आपको दूध गर्म करते हुए दिखाया है। और ये कढ़ाई और स्टील के कुछ बर्तन हैं, तो उसी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने की। बाकी सब गैस पर काम होता है। ये सब डाल बहिनी की टमाटर पहले न डालना चाहिए। टमाटर काटी का है कि है चटनी में काटा था। अच्छा चटनी के लिए, तो चटनी बन गया तो टमाटर कटा हुआ रह गया। ओ तो सलाद में यूज कर लिया जाएगा। तो चलिए चोखा को होने देते हैं तैयार और ये कम बेसी करते हैं और उसी से काम चलाते हैं। तो हम लोग करीब खाना जो होता है, सब्जी जो होती है 800 वाट तक ले यूज कर लेते हैं और कढ़ाई में बनाते हैं। और चावल और दाल जो है सिर्फ पानी गर्म करके धो धा करके गैस पर चढ़ा दिया जाता है ना, ताकि जो है कि गैस अभी ठंड में जो है कम खर्च हो। ठंड में गैस ज़्यादा बर्बाद होती है। तो हम लोग कुछ जो भी बर्तन होंगे उसी का यूज करेंगे। तो चोखा करीब तैयार हो चुका है। तो चोखे भरे जा रहे हैं और
देखिए किस तरह से जो है कि मेरी वाइफ भरती है चोखा। मम्मी 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 उतना उतना भर दे रही है। जितना चोखा भराता ना वही आलू भर के रोटी खाए में मजा है। हम्म, तो ये भरा गया और इस तरह से जो है कि अब रोटियां तैयार होगी। तो लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी गई है और इसको अभी 100 पर किया जा रहा है और तब तक रोटियां बेलेगी। तो रोटियां बेली जा रही है, देखते हैं गोल बनता है या नहीं। धिका तो ये डाल दी है रोटियां, एक रोटी डाला गया है, पूरे तेल में नहीं छाना जा रहा है, घास कर बन रहा है। तो 500 पर जो है कि किया हुआ है ना। तो इस पर जो है कि लोहे की कढ़ाई, स्टील का बर्तन और जो तांबे का कोटिंग किया हुआ बर्तन है ये सब चढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं अपने घर में आलू का पराठा बनाने के लिए इंडक्शन। दूध का चाय तो पहले ही दिन उद्घाटन में बना लिए थे तो पी लिए थे, दिखाए नहीं आप लोगों को। फूला नहीं, तुमको एक्सपीरियंस अभी नहीं हुआ है ना। तो अभी एक्सपीरियंस का अभाव है। एक कच्चा रह गया है। ये देखिए ये हाल है इंडक्शन पर बनने का, अभी आदत नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोगों को एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। तो ये जो है कि चौथा जो है कि पराठा बन रहा है और आपको मैं बता दूं कि देखिए फर्स्ट वाला जो पराठा है वो कच्चा बना और सेकंड वाला ऐसा बना, थर्ड वाला ऐसा बना, इसीलिए जो है कि वीडियो हमने बनाते हुए शेयर नहीं की। तो चलिए देखते हैं कि इस बार जो है कि चौथा जो है राउंड है पराठे का, तो उसमें जो है कि ये बना पाती है कि नहीं सही से। कि तभी मैंने कहा कि ये तुम्हारा जो है कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखिए ये चौथा जो पराठा सही से बन पाता है या नहीं। तो ये पहला पराठा कच्चा रह गया था और ये देख रहे हैं ये चौथा है। तो ये लगता है कि शायद अच्छा बनेगा, फूल जाएगा। पहला वाला तो नहीं फूला था, दूसरा तीसरा फूल गया था, है ना। तो चौथा देखिए पराठे बन चुके हैं 4 और ये 5वां पराठा बन रहा है दोस्तों। हमने जो है कि 5वां परोठा शेयर करना उचित समझा है। अब देखिए ये भी फूलता है कि नहीं। तो पहला पराठा जो है कि वाइफ कच्चा बनाई थी, जो बीच से कच्चा रह गया था, जो कि हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो पराठा है कच्चा रह गया और बाकी सब ठीक है, फूल गए हैं। लेकिन देखिए ये पराठा फूलता है कि नहीं, इंडक्शन का एक्सपीरियंस हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। पहली बार मेरे यहाँ तो इंडक्शन पर बना रहा है खाना और वो भी आलू का पराठा। तो ये फुला पाती है या नहीं, तो देखते रहिए। तो यहाँ तब तक आलू भरे जा रहे हैं और ये देखिए दीबू जो है, दीबू का मुंह जो है ना
लपलपा रहा है, कब खाने को मिलेगा, है ना। तो टूट रहा है। हम्म, तो 500 पर जो है 500 वाट पर जो है कि पराठे बना रही है। तो ये न कि जल जाए ये और शायद जल ही जाएगा नहीं जलेगा। तो वो तो जला ही हुआ कहलाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए फूल पाता है कि नहीं। तो ये तो जला हुआ पराठा कहलाएगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा एक्सपीरियंस।